नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक अलग एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज जो है क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली नंबर 1.3। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 1 चल रहा है, वो भी संख्या पद्धति। तो इस संख्या पद्धति के अंतर्गत प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.3 का हम आज चौथा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें 1 से 3 तक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिए हैं, और आज जो है 4 से यानी 4th क्वेश्चन से और पूरा जितना आज बचा है उसमें मतलब 9th क्वेश्चन उसमें है, 9th क्वेश्चन तक हम आज सॉल्व करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे विधिवत। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग शुरू कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, किताब आप लोग देख लेंगे, एनसीईआरटी का जो बुक है सारा क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक ही, एनसीईआरटी सिलेबस ही मैं बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 0.9999 डॉट 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 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अभ्यास और कक्षा में सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी कहने का मतलब कि जो 0.999 है उसको P बटा Q के रूप में लिखना है, और जब P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो आप स्वयं जो उत्तर आएगा उससे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा क्या आएगा कि आश्चर्यचकित हो जाएंगे? चलिए देखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को P बटा Q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम 0.99999 डॉट 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 इसको मान लेते हैं x इजकल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट। इसको x माना हमने, कर लिया। नीचे साइड में दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? हाँ दिख रहा है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि x इजकल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 गुणे 10 से, बस इतना ही, तथा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 10 से गुणा करने पर से, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 x हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये 1 स्थान इधर आ जाएगा, यानी 9.9999 ये तो लिख सकते हैं। ये समीकरण होगा 2। अब हमारा काम क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं हम? ऐसा सवाल तो हम बताए हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। चलिए घटाइए, तो यहाँ लिख देते हैं पहले 10x इजकल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिखेंगे x इजकल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट। अब जब घटाएंगे प्यारे बच्चों, नीचे दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, यानी 9x, और इसमें से घटाएंगे तो ये 9 में से 0 जो 9, और ये क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा कर लेते हैं। तो चूंकि 9x बराबर 9 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटा 9। अब देखिए ये कट जाएगा 9 से 9, तो x बराबर 1। अब देखिए, आश्चर्यचकित की बात इसलिए कह रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। आश्चर्यचकित की बात इसलिए कह रहा है कि यहाँ 0.999 को P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो इसका मान 1 का जा रहा है, जो कि 0.999 आना चाहिए, माने इसके बराबर ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 आया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0.9999 ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसीलिए कह रहा है कि आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित की बात है ही है। फिर भी आप लोग समझ रहे हैं कि 0.99999 को हम 1 लिख सकते हैं, जो कि आया हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे, बहुत आसान है। कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम, ये अंकों है, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया, यानी 1/17 के दशमलव प्रसार करना है और ये देखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति कब से शुरू हो रही है। चलिए, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको शुरू कर लेते हैं। तो 1/17 यहाँ ध्यान देंगे का मतलब हुआ कि हम भाग देंगे, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम तिरछा लेंगे, ऐसे करेंगे कि ताकि अट जाए, ख्याल से, हमारे ख्याल से अटना चाहिए। चलिए, या ऐसे कर लेते हैं। ये इसका मतलब हुआ 17 से हम 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे प्यारे बच्चों। भाग तो जाएगा नहीं, तो इसलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, तब भी नहीं जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे। तो अब जब 2 अंक उतारते हैं तो ऊपर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 17 का पहाड़ पढ़िए, हमको कितना लाना है, एकदम भाग विधि है प्यार बच्चे, कुछ है नहीं, एकदम भाग विधि है। अगर जो लड़का भाग करना जानता है वो आसानी से कर लेगा। तो अब 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 17 × 85 होता है ना, यानी 17 × 85, 17 × 102 हो जाएगा, जो अधिक हो जाएगा तो 5 बार मिल जाएगा 85। अब घटाइए, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जब 5, यहाँ बचा 9, और यहाँ 9 में से 8 गया 15 बचेगा। अब फिर भाग नहीं जाएगा, फिर से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब 150 लाना है और 17 का टेबल आप लोग जानते ही हैं। तो अब फिर ये 8 बार में जाएगा, क्योंकि 17 × 8 136 होता है प्यारे बच्चों, 136 होता है। देख लेंगे, घटाइए, 10 में से 6 जा 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जा 1, ये कट गया 14। फिर 0 बढ़ाएंगे तो अब फिर जो है कितने बार में जाएगा, अब जो है प्यारे बच्चों फिर से वही बार में 8 बार में ही जाएगा, क्योंकि 17 × 8 136 होगा, फिर 8 बार में 136। फिर घटा लीजिए, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 4 जा 6 जा 4, ये कट जाएगा। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। अब फिर देखिए, अब 17 के 17, 17 34, 17 51, यानी 2 बार में जाएगा। कितने में जाएगा ये, 2 बार में, 17 दूना 34, घटाइए, 10 में से 4 जा 6, ये कट गया। फिर 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए, फिर देखिए 17 के 17, 17 34, 17 51, 17 64, यानी 17 × 51 3 बार में जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 17 × 51, घटाइए, 10 में से 1 जाओ 9, ये कट गया। फिर 90। अब देखिए, फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 90 आए या 90 से कम आए, तो 17 × 25 85, यानी फिर से जो है 5 बार में ही जाएगा। हटा लीजिए, 10, 10 में से 5 जब 5, ये कट गया। फिर 0। अब देखिए, फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 17 34, 17 51, 17 दूना 34 से होगा, यानी 2 बार में 34। फिर से घटाइए, 10 में से 4 जा 6, और यहाँ बचा 1, क्योंकि 4 बचा, 4 में से 3 गया। फिर 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 160 हो गया। अब फिर जो है, अब देखिए कितने बार में जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये जाएगा 9 बार में, ठीक ना, और 9 बार में कितना होता है, 17 9 153, जानते हैं आप लोग, 17 9 153 होता है। घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 7, और ये कट गया। फिर 0 बढ़ाएंगे। आप बताइए नीचे दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर हम, हाँ दिख रहा है, अभी हो जाएगा अभी। चलिए, फिर 17 का पहाड़ा टेबल पढ़िए, जो 17 या 17 से कम आए तो कितने बार में जाएगा, 17 के 17, 17 34, 17 51, 17 चौको 68, यानी 4 बार में जाएगा। फिर से प्यारे बच्चों 68।
घटा लीजिए, 10 में से 8 जाओ 2 और ये कट जाएगा, फिर 0, 17 कने 17 और यहाँ घटाएंगे तो फिर क्या होगा, 10 में 7 जाओ 3, ये कट जाएगा, फिर 17 17 17 34, फिर एक बार में ही जाएगा, फिर एक बार में ही जाएगा, यानी ये हो जाएगा 17 और यहाँ कितना बचेगा 3 और ये हो जाएगा 2 1 13 बचेगा। नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नीचे, नहीं तो फिर हम कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ से, है ना, नहीं दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, इसके वजह से ये हो रहा है। चलिए तो अब जो है शेष यहाँ बचा हुआ है कितना 30, चलिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, फिर से यहाँ से ऐसे कर लेंगे। देखिए अब यहाँ जो 30 बचा हुआ है 30, अब फिर 17 17 34 यानी एक बार में जाएगा, तो ये 17, अब घटाइए तो अब होगा ये 17, यहाँ 10 10 में से 7 जाओ 3 और यहाँ 1 13, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नहीं 20 है ना यहाँ, सॉरी यहाँ 20 है प्यारे बच्चे, यहाँ 20 है, 30 नहीं है, 20 है। अब ये हो जाएगा यहाँ 3 और ये कट जाएगा, फिर अब 0 यहाँ बढ़ाएंगे, है ना। अब जो है हाँ, अब ये 17 गुना 34, फिर ये एक बार में ही जाएगा, एक बार में यहाँ लेकर गए हुए हैं, तो ये घटेगा तो 7 10 में से 7 जाए 3 और ये 1 0, 130 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आया 130 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 17 सत्ते 119, फिर 7 बार में जाएगा, 17 सत्ते 119, घटाइए तो यहाँ 10 में से ये हो जाएगा 9 जा 1 और ये कट। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ जो है फिर ये जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो अब जो है ओ थोड़ा सा गलत कहीं हो रहा है क्या, देख ले रहे हैं किताब में हम, यहाँ जो है, यहाँ जो है घटाने में गलती हुआ है, देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से यहाँ तो यहाँ 1 बचेगा, 110, 0 बढ़ाएंगे 110, अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये 110 लाना है तो हमको 6 बार में ले जाना होगा, 17 छक्के 102, 6 बार में जाएगा 102। अब देखिए घटाइए, 10 में से 8 2 जब 8 और ये कट जाएगा, फिर 0, फिर अब कितने बार में जाएगा, 17 85 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 बार में जाएगा प्यार बच्चों, 17 चौको 68, 4 बार में जाएगा, यहाँ 17 चौको 68 बचेगा, यहाँ 10 में से 8 जाओ 2 और यहाँ 1 बचा, 7 बचा और 7 में से 1 बचा 0। अब फिर जो है 17 छक्के, फिर 17 सत्य क्या होगा 119 हो गया प्यार बच्चों, 17 सत्य 119 यहाँ लाए हैं हम लोग, तो फिर 7 बार में 119, अब ये हासिल लेंगे तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे, अब नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे और फिर उतने बार में, देखिए आप ये 100 आ गया ना अब, और फिर यहाँ से यहाँ तक अंकों की पुनरावृत्ति होगा प्यारे बच्चे, फिर वही चीज होगा, इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 16, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम मिला लेते हैं किताब से, अब कहने का मतलब यह है कि भाग दिए हैं, तो ये 16 बार आने के बाद फिर से 17वें बार में अंकों की पुनरावृत्ति हो गया, इसलिए हम बार लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 1/17 इजकल टू 0.529417647 और यहाँ हम बार लगा देंगे, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, यही कहने के लिए करने के लिए कह रहा था, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए बना लीजिए।
चलिए, तो प्यारे बच्चों अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना? हाँ, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। देखिए, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, बस आप लोग नंबर डाल करके सॉल्व करते रहेंगे। किताब तो है आपके पास। हम क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को समझाने में ज़्यादा मदद मिलेगी। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि P बटा Q यानी Q इजकल टू नॉट जीरो के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब P बटा Q के परिमेय संख्या के हम एक से अधिक उदाहरण लेंगे, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका जिनका थोड़ा सा कट रहा है प्यार बच्चों, उसको एडजस्ट कर लेंगे। जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब 1 के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। वो क्या है? तो दशमलव शांत प्रसार है वो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये P बटा Q के परिमेय संख्या का 2-4 एग्जाम्पल लेंगे, और ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि Q इजकल टू नॉट जीरो यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और वो शांत भी होना चाहिए। उसका प्रसार क्या होना चाहिए? शांत भी होना चाहिए। तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये 2/5, चाहे ऐसे कर लीजिए, पहले 2 वाला कर लीजिए नीचे। जैसे 5/2 जो है आपका शांत है, क्योंकि जब हम भाग देंगे तो ये परिमेय संख्या होगा और शांत भी होगा, राइट। फिर देखिए, अगर 7/2 हम 2 लिख दें तो ये भी क्या होगा? शांत ही होगा, क्योंकि ये कट जाएगा। दशमलव प्रसार तो होगा लेकिन कट जाएगा, बचेगा नहीं। उसके बाद से 9/2 भी हम लिख सकते हैं, ये भी क्या है? शांत है। अब देखिए, उसके साथ साथ यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं हम 26/5। 26/5 ये भी परिमेय संख्या है और दशमलव प्रसार इसका शांत है। उसके बाद से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 21/5 भी लिख सकते हैं, आदि हम लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जो क्या हो? शांत प्रसार हो, जिसका प्रसार शांत हो। कहने का मतलब ये है। अब देखिए, इसका मतलब कि नीचे हर में जो है वो 2 और 5 का रूप का होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि यदि, कुछ है नहीं इसमें, बस समझना है, यदि Q यानी जो हर है प्यारे बच्चों Q, वो Q का मान क्या होना चाहिए? Q 2 के घात n या 5 के घात m या 2 के घात n और गुणे 5 के घात n m के रूप का होना चाहिए, के रूप की होना चाहिए, या होती है कह सकते हैं, के रूप की होती है। बात समझ में आई कि नहीं? हर में 2 है या 5 है, या ये जो Q है 2 के पावर n के रूप में भी हो सकता है और 5 के पावर m के रूप में भी हो सकता है, या 2 × 5 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में भी होती है। तो भिन्न जो है, तो परिमेय जो संख्या होगी वो शांत होगा, होती है। तो भिन्न शांत होगी। अब बताइए, तो भिन्न क्या होगा? शांत होगी या शांत होता है? ऐसे लिख लेंगे, शांत होता है, शांत होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन का ये छोटा सा सलूशन है, और आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी जो हर है वो इस रूप का होना चाहिए, 2 के पावर n का या 5 के पावर m का, या 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का होगा। तो वो जो भिन्न होगा वो परिमेय संख्या होगा, वो शांत होगा। समझ में आ गया? चलिए जल्दी बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अब 7वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। अरे वही अनावसानी अनावर्ती का मतलब कि जो अशांत हो।
लेकिन हम तो कई लिख सकते हैं संख्याएं, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर उत्तर वाला में कुछ और दिया है, आप कुछ और लिखेंगे। तो हम दोनों चीज क्लियर करेंगे, आंसर शीट वाला भी अनवसानी अनावर्ती संख्या को क्लियर करेंगे और उसके अतिरिक्त भी और एग्जाम्पल हम देंगे। पहले काम कीजिए, पहले आंसर शीट वाला देख लीजिए कि आंसर शीट में क्या दिया हुआ है, फिर उसको समझाएंगे और फिर दूसरा एग्जाम्पल हम बताएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो आप लोग आंसर शीट देखेंगे तो इस तरह का दिया हुआ है संख्या। कैसे दिया है? तो ऐसे दिया होगा, 3 बताना है। तो पहला है 0.0100010001, फिर 000 फोर्थ 1 और डॉट डॉट डॉट, ये पहली संख्या ले लिया है। फिर 0.2 0 2 डबल 0 2 ट्रिपल 0 2 4 बार 0 और डॉट डॉट डॉट। चलिए, फिर एक और लिया है 0.003 ट्रिपल 03 4 बार 03 और डॉट डॉट डॉट। ये तो आपका आंसर में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी संख्या हो सकता है प्यारे बच्चों, जो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे अन्य अन्य संख्याएं, अन्य अनवसानी अनावर्ती, इसको थोड़ा देख लेंगे। ये तो आंसर शीट में दिया है, इसको हम आंसर मान लेते हैं। चलिए, ये आंसर है। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या है जो रिपीटेड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं हुआ है। यानी 0 के बाद 1 और फिर डबल 0, फिर 1 ट्रिपल 0, फिर 1 4 बार 0, ऐसे बढ़ती गई है, यानी रिपीटेड नहीं हुई है वो संख्या। इसमें भी वही कंडीशन है, संख्या अलग है लेकिन वही चीजें है, इसमें भी वही चीज है। अन्य जो है अनावसानी अनावर्ती भी हम बता सकते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे अन्य, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 0790, ठीक। फिर देखिए 7900, फिर देखिए 79000 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी हम संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 और यहाँ हम 9 से शुरू कर देते हैं, 0900, फिर 9000, फिर 9 4 बार 0 और डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्या जो होगी प्यारे बच्चों, वो क्या होगी? अन्य अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होगी। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। यानी कोई भी संख्या दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये काम कीजिए, ये परिमेय संख्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं भाग दे करके कि ये शांत है कि अशांत है, यानी अनावसानी अनावर्ती है या शांत प्रसार है इसका। तो चलिए, ये यहाँ देख लेते हैं 5/7 है और 9/11 है। यह रफ कार्य कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं, देख लेते हैं। तो 7/5 यानी 7 से हम भाग देंगे 5 में, भाग तो जाएगा नहीं। यहाँ 0 बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। कभी भी दशमलव ऐसे नहीं लगाना चाहिए, 0 बढ़ा करके ही दशमलव को लिखना चाहिए। चलिए, अब 7 सत्ते 49, 7 बार में जाएगा, 1 शेष बचा, फिर 0, फिर 7 एकने 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 0 और 7 चौको 28, यानी 4 बार में गया, फिर यहाँ 2, फिर 7 7 दूना 14, फिर ये 6, फिर 0 और 7 8 56, घटाएंगे तो 4, फिर 0 और फिर 7 का 7 7 14, 7 1 7 को 28, 7 35, 7 को 42, 7 5 35, यानी 5
और फिर 0, 7 पच्चे 35, और फिर यहाँ 50 आ गया बच्चों, देखो 50 आ गया, फिर इसका मतलब यहाँ से पुनरावृत्ति होगा वही संख्या 7 × 49। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 5/7 इक्वल टू 0.714285 और यहाँ बार लगा देंगे क्योंकि यही पुनरावृत्ति होगा। अब यहाँ देखिए फिर वही काम यहाँ करेंगे, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, इसका करेंगे हम। अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। अब यहाँ 9/11 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम 11 से भाग देंगे 9 में, भाग तो जाएगा नहीं, 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब यहाँ 11 9 99, 11 8 88, 0 यहाँ बढ़ा लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। क्या लिख रहे हैं कुछ समझ नहीं जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ जो है 11 8 88 क्योंकि 9 बार में जाएगा नहीं, अब यहाँ बचा 2 0। अब यहाँ जो है 11 1 11, फिर बच गया यहाँ 9। और फिर देखिए प्यारे बच्चों, फिर देखिए यहाँ फिर 90 आ गया, यानी वही संख्या फिर से आएगी, तो हम लिख सकते हैं 9/11 इक्वल टू 0.81। अब देखिए यहाँ प्रश्न ये है कि 71 है, 0.71 और 0.8, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको लिखना है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। समझ में आया? बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में भी हमको संख्या लिखना है, तो लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं कौन कौन होगी? बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए 71 तो इसको छोड़ करके 0.72 से शुरू कर देते हैं। अब देखिए 0.27 से शुरू कर देंगे ना, अब कुछ भी लिख सकते हैं, 0 6 6, माने ऐसे लिखेंगे कि पुनरावृत्ति ना हो, है ना, 00 फिर 62 डॉट 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 ऐसे कर देंगे। अब देखिए फिर 0, माने इसके 8.1 के पहले ही अंदर और इसके बाद ही लिखना है, फिर 73 लिख सकते हैं, है ना, कोई भी हम संख्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कुछ भी डाल सकते हैं, 16 21, ठीक ना। उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, 73 डॉट डॉट, उत्तरमाला में जरूर नहीं कि मैच करेगा प्यारे बच्चों, लेकिन सारा सही है। फिर 0.74 13757 डॉट डॉट डॉट, ऐसी हम बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 3 ही कह रहा है, 3 ही लिखेंगे और बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, ठीक ना। इसको रफ करते हैं क्योंकि रफ कार्य के लिए, और ये आप लोग 5/7 और 9/11 के बीच 3 जो है अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिख दिए, क्योंकि हम भाग देकर देख लिए तो 7 दशमलव माने 0.71 और 0.81 के बीच में ही ये संख्याएं हैं। बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसलिए ये आप जल्दी लिखिए, समझ में आया होगा उम्मीद है। चलिए तो अब 9वां क्वेश्चन और प्रश्नावली 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन है। कह रहे कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय तथा कौन कौन, थोड़ा सा कटा है एडजस्ट कर लेंगे, कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। बात तो समझ रहे हैं आप लोग। बहुत पहले हमने बताया है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है, फिर से बता दे रहे हैं, कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q = नॉट 0 होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वो होती है जो करणी में होती है, करणी के रूप का होती है, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है ना। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है √3, तो जो √3 है, यानी करणी में 3 नहीं है, 23 है प्यारे बच्चों, करणी में 23 है, तो जो √23 है, 23 है, इसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे।
तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि करणी में 3, करणी में 3 नहीं, करणी में 23, करणी में 23 इजकल टू, करणी में 23 इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, अतः अतः अपरिमेय संख्या है, अतः अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा सवाल, करणी में 225, दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, करणी में 225, 9वां का दूसरा सवाल है, करणी में 225। अब देखिए करणी में 225 हम तो जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर अभी आप बोले हैं कि करणी वाली मान जो भी होती है, करणी वाली संख्या जो भी होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोगों को ना कि कैसे ये परिमेय संख्या हो जाती है, ये बाहर निकल जाएगी करणी से। कैसे? देख लीजिए, ये करणी में 225 है प्यारे बच्चों, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे 225 का, तो ये कट यहाँ 5 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से, 3 9 6, 3 5 15, फिर 5 से 50 25 50 25। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, अब जोड़ा बनेगा इसका, जो जोड़ा होगा वो करनी से बाहर हो जाएगा, 3 जोड़ा बना है बाहर, 5 का जोड़ा बना है बाहर, और ये हो जाएगा 15। ये डिटेल में बताएं प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब 225 करनी में है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि करनी में 225 इजकल टू 15। और बताइए ये करनी से बाहर हो गया तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो लिख सकते हैं कि ये जो है प्यारे बच्चों, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लिखने को तो लिख सकते हैं, अतः यह जो है परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या है। हो गया ना? तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको जल्दी लिखिए, फिर 2 क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं। चलिए तीसरा देख लीजिए, यहीं पर जगह है, यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3796 क्या ये कौन सी संख्या है? तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 379 यानी कट गया है, यहाँ जो है डॉट डॉट नहीं है या बार नहीं है। अगर बार होता या डॉट डॉट होता तो निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या होती, लेकिन ये जो ये है इसका दशमलव प्रसार जो है निश्चित रूप से शांत होगा, और शांत वाला जो होगा क्या होता है प्यारे दोस्तों? शांत वाला जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 0.3796 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये समझ में आ रहा होगा। चलिए ये रफ कार्य के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ रफ कार्य के लिए ये है। चलिए जल्दी लिख लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है कर लेते हैं उसको भी। चलिए तो अब 9वां का चौथा और 5वां यही 2 क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए 5वां देख लेते हैं। कह रहे कि 7.47848 डॉट 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 डॉट, यानी ये डॉट डॉट और भी संख्या जाएगी, यानी ये कट नहीं रहा है प्यार बच्चों, कट नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? ये निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। तो लिख सकते हैं कि 7.478 डॉट डॉट डॉट, ये जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंतिम क्वेश्चन है, फिर देख लीजिए 1.10101000100001 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी संख्या हम बताए थे प्यारे बच्चों कि जब रिपीटेड नहीं है, ये बढ़ती जा रही है अन्य रूपों में, तो ये होगा अनवसानी अनावर्ती। तो लिख लेंगे कि 1.1001001001
0 0 4 बार 1 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कौन सी संख्या होगी? यह होगी सानी, अवन सानी अना अनावर्ती है। अवन सानी क्या है? ये अनावर्ती है प्यारे बच्चों, ठीक ना, जिसको अशांत भी कह सकते हैं हम, अनावर्ती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज जो है प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। आज हमने क्वेश्चन 4 से लेकर के और 9 तक क्वेश्चन पूरा कर दिया। इसके पहले जो है 1 से लेकर के दूसरे वीडियो में 1 से लेकर 3 तक बताया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल से अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों लव यू, बाय बाय, थैंक यू।